आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। बहुत यूनिक कंसेप्ट है। आप बोलोगे हम हिंदू है, हमारा बिजनेस है, तो क्या हमको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे? द आंसर इज इफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनने के कंसेप्ट में आप बैठते हो तो यस, वरना नो। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। पहली बात, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। आप बुक की ओर मत देखो, अभी आपको समझेगा नहीं, मैं आपको पूरा यहां बता रहा हूं। वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। पहला पार्ट समझ में आया। आप अमेरिका में जाओगे, वहां पे ये शॉर्ट में इसको HUF भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अमेरिका में आपको मिलना नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। कहां पे? सिर्फ इंडिया में। नंबर वन। नंबर टू, जब हम हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो जैन क्या मेंबर बन सकते हैं? यस। सिख मेंबर बन सकते हैं? यस। बुद्धिस्ट मेंबर बन सकते हैं? यस। मुस्लिम बन सकते हैं? नो। क्रिश्चियन बन सकते हैं? नो। उनका अपना अलग लॉ बोर्ड है। पहला समझ में आया? तो हिंदू माने क्या? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन, ये HUF के मेंबर बन सकते हैं। ये पहला। दूसरा, आप बोलोगे हम हिंदू है, हमारा बिजनेस है, तो क्या आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का दर्जा मिलेगा? अब बोलते ना, लाइसेंस के लिए क्या चाहिए? 18 साल चाहिए। तो अब मैं आपको टेस्ट चेक बताता हूं। यदि ये टेस्ट चेक आप क्लियर करते हो तो आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का दर्जा मिलेगा। बोर्ड में देखो। नाउ सपोजिटली आपके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन, यदि एक प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर से नीचे फोर्थ, ये आप कौन हो? सन हो। सन को फोर्थ जनरेशन प्रॉपर्टी मिल रही है। पर दादा से प्रॉपर्टी आई दादा को, दादा से पिताजी को, पिताजी से अपने को। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पास की गई है सन को, तो ये सन कैन फॉर्म अ HUF बिजनेस। तो आप यदि हिंदू है और आपका बिजनेस है, तो क्या 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी पास हुई है कि नहीं, पहले चेक करना। इफ नो, तो आपका नॉर्मल बिजनेस है, HUF के कैटेगरी में नहीं आएगा। और यही कैटेगरी इनकम टैक्स में भी है। ठीक है। नाउ जब हम HUF की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे महाराष्ट्रियंस में एक देशस्थ है, कोकणस्थ है। मुस्लिम में एक शिया है, एक सुन्नी है। तो HUF में दो भाग है, एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दया भागा। बड़े ध्यान से सुनना। इन HUF, आश्चर्य की बात यह है, इसमें कौन सा कायदा लागू होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो मैं नीचे मार्क कर दूं। 1985 से पहले सिर्फ मेल मेंबर्स इस फैमिली के मेंबर्स बन सकते थे, फीमेल बन भी नहीं सकते थे। बड़ा आश्चर्य की बात है। आज भी इस फैमिली में जो मेंबर्स रहते हैं, उसका हेड को बोलते हैं कर्ता, कर्ता, और बाकी लोग को बोलते हैं को पार्टनर्स। आज भी इस फैमिली का हेड जो कर्ता होगा, वो नॉर्मली एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा। एल्डेस्ट मेल मेंबर। फीमेल बिकेम मेंबर्स आफ्टर 1985। और मिताक्षरा में द चाइल्ड गेट्स द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। कहां पे? जन्म से मिलता है। ये आसाम, बंगाल, उड़ीसा छोड़कर बाकी देश में लागू होता है। जहां पे बच्चा जन्मा, जन्म से उसको फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें 31 सेक्शंस दिए हुए हैं। इन दया भागा, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा साइड है, असम, वहां पे फादर के मरने पे बच्चे को प्रॉपर्टी पे हिस्सा मिलेगा। तो HUF में कौन से दो भाग है? मिताक्षरा और दूसरा दया भागा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मिताक्षरा में आप बैठते हो क्या, दया भागा में।
उस हिसाब से प्रॉपर्टी में हिस्सा लागू होगा। क्या इतना सब लोग क्लियर हैं? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। सो फीचर्स ऑलरेडी मैंने बताया, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा, ये फॉर्मेशन कैसे लागू होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। कैसे फॉर्म होगा? 4 जनरेशन का प्रॉपर्टी, परदादा दादा पिताजी से अपने को मिल रहा है। फॉर्मेशन कैसे लिखोगे? एचयूएफ इज फॉर्म बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। तीसरा, मेंबरशिप, देर इज नो लिमिट ऑफ मेंबरशिप, लेकिन फैमिली है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड। मेल मेंबर्स है, फीमेल भी रहेंगे, यस, बट करता हमेशा क्या रहेगा? मेल रहेगा। जॉइंट ओनरशिप, अगेन जॉइंट ओनरशिप में एचए फैमिली प्रॉपर्टी साथ में ओन करते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में रहते हैं। मैं कुछ फैमिली को जानता हूँ 40-40 लोग एक बंगले में रहते हैं। दे डू द बिजनेस टुगेदर, वेरी रिच फैमिलीज इन नासिक जो करते हैं। द्वारका साइड उनके बंगलो है, 4-5 धंधे, मिलकर धंधा करते हैं, मिलकर प्रॉफिट शेयर करते हैं। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, इतना बड़ा फैमिली है तो इनका ब्रांड भी अच्छा एस्टेब्लिश होता है। लेकिन यदि कर्जा हो गया, सपोजिटली 5 मेंबर्स है, एक करता है, 4 मेंबर्स है, 1.5 लाख रुपए का लायबिलिटी हुआ, सबने 20-20 हजार रुपया डाला था, 20 इंटू 5 लाख रुपए गया। अभी कम कितना पड़ रहा है? 50 हजार कम पड़ रहा है ना। 1.5 लाख में से लाख रुपए 20-20 हजार, 5 लोग का कैपिटल है। लेकिन जो करता है उसको ऊपर का 50 हजार डालना पड़ेगा। मीन्स लायबिलिटी ऑफ करता इज अनलिमिटेड, रिमेनिंग को पार्टनर्स इज लिमिटेड। मतलब उनका सिर्फ कैपिटल जाएगा, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। मैनेजमेंट कौन करता है? कर्ता अलॉन्ग विद को पार्टनर्स। और एक और खासियत है, कर्ता डिड नॉट कंसल्ट देम फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से फर्क होगा। सपोजिटली 5 मेंबर्स है, कितना हुआ पर शेयर? 20-20 हजार हुआ। एक छठवा आता है, या 4 लोग है, 25% 25%, 25-25, 5वां आता है तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा बढ़ेगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। 25 का कितना हो जाएगा? 20। सपोजली एक मेंबर की डेथ हो गई तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से बदलेगा। ठीक है, बर्थ एंड डेथ के हिसाब से बदलता है, स्थिर नहीं रहता। इजी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बहुत इजी है। कैसे? बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। तुम प्रूव कर दो कोर्ट में, तुम चौथे जनरेशन हो, तुम एचयूएफ बन जाओगे। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 में, है ना। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ को पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, 4 जन है, बंटवारा होता है, एक झगड़े हो रहे हैं तो एक बोलता है मैं अलग होना चाहता हूँ, ओके तो अपना एचयूएफ, वो भी एचयूएफ फॉर्म कर सकता है। पार्टीशन 2 प्रकार के होते हैं, 3 भाई है, तीनों अलग हो गए, दैट इज टोटल पार्टीशन। 2 भाई साथ में एक अलग हुआ, पार्शियल पार्टीशन। लेकिन बंटवारे के बाद भी जो अलग हुआ है भाई, वो भी एचयूएफ का दर्जा प्राप्त करेगा, लेकिन वो कम से कम 2 होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि 2 चाहिए। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, एचयूएफ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 कर्ता को अनलिमिटेड ताकत देता है। ही कैन टेक क्विक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द को पार्टनर्स, इसलिए उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अच्छा, बाकी को पार्टनर्स अकाउंट्स भी नहीं मांग सकते, बंटवारा हुआ तभी मांग सकते हैं, उससे पहले नहीं। सो ही कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? बच्चों को धंधे में चल, गले में बैठ, बचपन से ही सिखाया जाता है धंधे में। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसलिए ये मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज में बहुत सारा देखा गया है। तो बचपन से ही धंधे में बिठाते हैं, तो ऑन द जॉब बाय द टाइम द चाइल्ड इज 21 वो पूरा ट्रेंड हो जाता है। को पार्टनर्स लायबिलिटी, एडवांटेज क्या है? एज को पार्टनर मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है, कर्ता का अनलिमिटेड है, तो कर्ता के लिए वो डिसएडवांटेज हो जाएगा, बाकी को पार्टनर्स के लिए हो जाएगा एडवांटेज। क्योंकि को पार्टनर बोलेगा मेरा कैपिटल जाएगा, घर का संपत्ति नहीं। कर्ता बोलेगा मेरा तो कैपिटल भी क्या, घर से भी मेरा, कर्ता का पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगा वो जाएगा, बाकी को पार्टनर्स का नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका? कर्ता डिसएडवांटेज। अब एक फैमिली में मैंने 40 बोला, लेकिन नॉर्मली फैमिली में कितने होंगे? 1-2 भाई मैरिड रहेंगे तो 5-7 मेंबर्स होंगे, तो कैपिटल कितना लाएंगे? लिमिटेड लाएंगे। सो फिनेंशियल रिसोर्सेज क्या होगा इनका? अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता, क्या रहेगा? लिमिटेड। डिसएडवांटेज, वही कंपनी करोड़ों रुपए में ला सकते हैं। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, एचयूएफ का एक किराना शॉप है, 3 भाई चला रहे हैं, तुमने दुकान पर केस किया, तीनों भाई पर ऑटोमेटिक केस होता है, क्योंकि कानून एचयूएफ को और कर्ता को पर्सनस को अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। पार्टीशन, झगड़ा हो गया तो क्या होता है? बंटवारा।
सब अलग हो गए, टोटल पार्टीशन, दो भाई साथ में एक अलग हो गया, पार्शियल पार्टीशन। तो ये डिसएडवांटेज है, झगड़ा हो गया तो बंटवारा से अलग भी हो सकते हैं। और प्रेजेंट लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और ये सब की वजह से बंटवारा ज्यादा हो रहे हैं। पहले कैसे बेटा बहू सब साथ में रहते थे, अभी देखा जा रहा है कि न्यूक्लियस हो रहा है, अलग होते जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली कम देखने को मिलता है। और एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स का साथ में नहीं है। जैसे चार भाई है, तीन भाई आउट ऑफ टाउन है, एक भाई मेहनत कर रहा है, उसने मेहनत करके 1,000 रुपये कमाया, लेकिन उसको कितना मिलेगा उसमें से हिस्सा? 250 रुपया। बाकी तीनों को 750 देना पड़ेगा ना। सो अकेला मालिक है, अकेला मिस्टर पटेल है, कोई भाई बहन नहीं है, तो उसने 1,000 रुपये का काम किया, उसको 1,000 रुपया मिला, बांटना नहीं पड़ा। बट यहाँ पे ये डीमेरिट क्यों हो जाता है? फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाऊंगा, हार्डवर्क करूंगा तो मुझे तो 25% ही मिलना है, तो मैं क्यों हार्डवर्क करूँ? लॉजिक समझ में आया? तो ये था डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे अपना फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स विद कंसेप्ट ऑफ एचयूएफ खत्म होता है।